Our आज का topic boats and streams. Next question. A boatman goes downstream from one port to another in 4 hours. It covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream is 2 km per hour, find the distance between the two ports. एक steamer downstream जाता है एक port से दूसरे तक 4 घंटे में और वापसी करता है 5 घंटे में और speed of stream है 2 km per hour. Find the distance between the two ports. 4 घंटे नहीं बेटा 2 किलोमीटर्स. हाँ हाँ यस डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट कितना आ रहा है डिस्टेंस पेन लिया बोलो बेटा इक्वेशन बोलो 9x स्क्वायर टू bx d क्या है तो इसमें ना आप वो फॉर्मूला लगाओ मतलब 2d जो है ना उसको इकट्ठा ही ले लो d की टर्म्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये फॉर्मूला लगाओ माइनस बी यहाँ पे हो गया 2d प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर माइनस 36 इंटू 30 ये पूरा सॉल्व नहीं होगा ऊपर से 4 कॉमन निकलता है 2 स्क्वायर रूट बताती हूँ ये आ गया 2 एक मिनट हाँ ये ना पूरा नहीं सॉल्व होगा ये टर्म्स में आएगा आंसर नहीं ना पता कितना ये माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूला तो b जो है वो हमने 2d लिया है क्योंकि x की टर्म d को हमने कांस्टेंट तो ये आ गया माइनस का प्लस हो गया 2d प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4d स्क्वायर माइनस 1 इसमें से 4 कॉमन निकल रहा है 4 को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के तो 2 चला गया बाहर और स्क्वायर रूट में रह गया d स्क्वायर माइनस अब ये 2 दोनों टर्म में से कॉमन और वो नीचे 18 से कट के नीचे डिनोमिनेटर आ गया और ऊपर आया d प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस होल डिवाइडेड बाय 9 बस यहाँ तक निकाल सकते हाँ d को कुछ और करो अगर d नहीं है तो फिर तो इजी d एक और वेरिएबल बीच में आ गया अब हमें पता नहीं कांस्टेंट है वेरिएबल ये आपने खुद बनाया क्वेश्चन के कहीं से था पर उसमें d तो कोई नहीं आता अच्छा ऐसे नहीं होएगा आप डिस्टेंस को x मान लो ना स्पीड डाउनस्ट्रीम निकाल लो अपस्ट्रीम निकाल लो आपको टाइम दिया हुआ है फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला लगाओ वहां से निकल आएगा तो बहुत इजी है इसमें इक्वेशन की जरूरत है मैं सोचा वैसे वो कैसे हाँ हाँ आपका मेथड ठीक है लंबा है आपको मैं शॉर्ट मेथड बताती हूँ आप सपोज कर मैं शॉर्ट मेथड बता रही हूँ आपको आप डिस्टेंस को x मान लो अब स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी हो गई x अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपस्ट्रीम कितनी हो ये हमें दिया हुआ है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा लिया ना स्पीड डाउनस्ट्रीम निकाल ली फिर स्पीड अपस्ट्रीम निकाल ली x अपॉन 5 किलोमीटर अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 सो ये हो गया x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 5 होल डिवाइडेड बाई 2 इसको सॉल्व करो तो ये आ रहा है हाँ दैट इज इक्वल टू 2 तो ये 2 से 2 सीधा जाके 4 भी हो जाए और x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 5 को सॉल्व कर लो 5x 4x अपॉन तो x अपॉन 20 इज इक्वल टू ये आ गया 2 2 जा 4 तो बस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x की वैल्यू ये ज्यादा इजी है ना कैलकुलेशन कम करनी पड़े आप लोग ना देखो आप लोग जैसे कंपटीशन का एग्जाम दे आप थोड़े शॉर्ट मेथड ढूंढा करो क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने का टाइम हाँ ठीक 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 है वो भी ठीक है मैं तो बोल रही हूँ आपको वो इजी लगता है वो लगाओ ये लगता है ये लगाओ मैं तो वैसे ही नहीं वो उसमें तो डी निकल ही नहीं पाएगा ना वो फिर किसके हाँ मैं तो उसको सॉल्व इसलिए कर रही थी मैं क्या शायद आपकी कोई क्वेरी है कहीं से क्वेश्चन है चलो चलो और बाकी बच्चों का भी हो गया सिंपी का भी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन A boatman goes 2 kilometers against the current of stream in 1 hour and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will he take to go 5 kilometer in still water? 2 किलोमीटर हाँ हाँ along the current और 2 kilometers in 1 hour. तो 5 किलोमीटर स्टिल वाटर हाँ स्टिल वाटर में अगर 5 किलोमीटर जाना हो तो कितना टाइम लगे यस यस स्पीड अपस्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड डाउनस्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड इन स्टिल वाटर 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 8 अपॉन 2 ये कट करके आ गया 4 किलोमीटर पर आवर तो टाइम टेकन टू कवर 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर कितना होगा 5 इंटू 5 अपॉन 4 5 को 1 hour 50 नेक्स्ट क्वेश्चन A boat covers a distance of 30 kilometers 2.5 hours running down. While returning, it covers the same distance 3 and what is the speed of the boat? A boat covers a distance of 30 kilometers 2.5 hours running downstream. While returning, it covers the same distance 3 and 3 upon 4 hours. What is the speed of the boat? वो विक्रमजीत नहीं आ रहा आजकल काफी दिन से यहाँ नहीं है कोई नहीं मैं तो वैसे ही मुझे अभी नहीं अभी आप ये सम कर
of the boat in still water. हाँ, डाउनस्ट्रीम का है 30 किलोमीटर in 2.5 hours और अपस्ट्रीम है 3 and 3/4 डिस्टेंस हुई स्टिल वाटर में कितना आया? यस, वेरी स्पीड डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम 30 डिवाइडेड बाय 5/2 इसको कैलकुलेट किया तो 12 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड अपस्ट्रीम 30 डिवाइडेड बाय 54 इसको कैलकुलेट किया तो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 12 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 10 हो गया सब। A boat can row 1 kilometer width in 10 minutes and 1 kilometer against the stream 20 minutes. What is the speed of the boat? 1 किलोमीटर विद स्ट्रीम जाती है 10 मिनट, 1 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है 20। हाँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड डाउन स्ट्रीम निकाल लो 10 मिनट्स है 10 मिनट्स के आवर्स बनाओ 10 अपॉन सो 1 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 60 ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड अपस्ट्रीम इज 1 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन ये आ गया 60 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड निकाल ली। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 9 ये आ गया। ठीक है, सिंपली आया समझ। कभी ना आए ना बीच में समझ तो बोल दिया करो क्योंकि सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते ही होते हैं, थोड़ा बहुत बक लगानी है इधर उधर से घुमा के हम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat goes 24 kilometer down in 10 hours. It takes 2 hours more to cover the same distance against the stream. What is the speed of the boat? डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर 10 और अपस्ट्रीम 2 घंटे ज्यादा लगे हैं। 24 किलोमीटर ही 2 घंटे ज्यादा मतलब 12 घंटे। 1 मिनट कोई आया तो 1 मिनट। कौन सा क्वेश्चन दिया था? मैंने दिया है 24 किलोमीटर डाउन इन 10 एंड इट टेक्स 2 hours मोर टू कवर द सेम। यही दिया ना? कितना आया? वो हमारी बेल बज गई थी तो मुझे लगा मैं चलो इसको ऐसे करना था। स्पीड डाउनस्ट्रीम निकालनी है 24/10 हो गया 2.4 किलोमीटर पर एंड स्पीड अपस्ट्रीम इज 24 डिवाइडेड बाय 12 2 hours उसको एक्स्ट्रा लग रहे हैं 10 + 2 12 hours टाइम 4.12 आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज a प्लस b होल डिवाइडेड बाय 2 2.4 + 2 दैट इज 4.4 4.4 को 2 से डिवाइड कर। ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप। A swimmer covers 3/4 kilometers against the stream 11 and 1/4 minutes and reaches back to the starting point in 7.5 minutes. Find his speed in still water. अब minutes दिए हुए हैं, so you have to convert into. अब ध्यान से A swimmer covers 3/4 kilometer against the stream 11 and 1/4 is back to the starting point in 7 as दिया हुआ है 3/4 किलो। आ गया सबका आंसर? कर लो रमित, बहुत बोलते हो आप कहाँ पे अटक रहे हो? बोलो 11 नहीं बेटा, वो गलत। 11 and 1 11 4s are 44 and 1 45/4 होना। अब करो, अब ठीक। दोनों टाइम कैसे निकाल ली आपने? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में फाइंड करना है स्पिन स्टिल वाटर। बेटा मेथड वही है, आप सिर्फ फ्रैक्शन से घबरा रहे हो, है ना? 3/4 डिस्टेंस है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो। टाइम कितना था? 45 और जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे then it becomes 3/4 into 4/40 और into 60 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 3 से 45 की कटिंग 50। यस आ गया। चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने फॉर्मूला वही लगाना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम था 45/4 आया था अभी, तो वो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे देन 3/4 इन 4/40 इनकी कटिंग करोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर ये आ गई स्पीड अप। और डाउनस्ट्रीम के लिए 3/4 इंटू 2/5 की जब कटिंग करोगे तो आपका 6 किलोमीटर पर आवर। बस आगे तो इजी है। स्टिल वाटर में a प्लस बी अपॉन 2 फॉर्मूला 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट गिव्स 5 किलोमीटर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A swimmer can swim at 5 km per hour in still water. When the river flows at 1 km per hour, then he takes 75 minutes to go to a certain point and then coming back to the starting. How far is? अब स्टिल वाटर में स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर और 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब रिवर फ्लो कर देन इट टेक्स 75 मिनट टू गो टू अ सर्टेन पॉइंट। आने जाने यू हैव टू फाइंड द 70 सिंपली बताएगी। समझ आ गया? अच्छा, रमित का कितना है? रमित ने फिर दूसरा डालता है, फिर उसका हाफ कर। 6/4 तो ठीक है। x/6 प्लस x इज इक्वल टू 75/60 आवर्स 60 एलसीएम लो या फिर कटिंग कर लो और 75 आ गया। स्पीड डाउन स्ट्रीम है 5 + 1 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अप इज 5 - 1 4 किलोमीटर पर आवर। हमने जो चीज फाइंड करनी है उसको हम x सपोज करते हैं, है ना? So suppose that distance between the two places
x किलोमीटर। सो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड टाइम, तो x/6 प्लस x/4 इज इक्वल टू 75/60, क्योंकि आने जाने दोनों तरफ का 75 है, तो हमने आने का भी जाने दोनों ऐड किए, ये सॉरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों ऐड किए, तो 75/6 की कटिंग करके आ गया 15 के टेबल 5/, तो अब आप 12 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर, क्वेश्चन बन गई 2x, तो 5x × 50 रिक्वायर्ड इज 3 किलो। अब रमित अपना मेथड बता सकते, आपको वो मेथड इजी लगता है इसके? हाँ हाँ सही है, कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट, आपका आंसर ठीक है, मेथड सही है। मैं सिर्फ ये कहती होती हूँ कि शॉर्ट मेथड यूज करो, आपको उसमें फायदा रहता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, अपने कॉम्पिटिशन प्रेफर करना चाहिए आपका, लेकिन आपके जो दिमाग में बैठा हुआ है ना वही आपके लिए, गो फॉर इजी मेथड, बढ़िया, अच्छी बात। एक क्वेश्चन और कर लेते, अ बोट सेल्स टू अ डेस्टिनेशन एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर/आवर and comes back to the starting point speed of 10 km. Find the average speed of the, a boat sails to a destination at the speed of 15 km/hour and comes back to the starting point at the speed of 10 km. Find the average speed of the, याद आ गया क्या, क्वेश्चन किया था, ये किया हुआ है, अच्छा नहीं किया होगा, क्या आंसर आया 12 किलोमीटर, कैसे किया, यस 2xy अपॉन x प्लस y, एवरेज का फॉर्मूला 2 × 15 × 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस, जब कैलकुलेट किया तो 12 किलो। A man can row 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours, while he can row 40 kilometers upstream 5 kilometers downstream 13 hours. Find the rate of the current and the speed of the man. 30 किलोमीटर, अब ध्यान से सुनो, 30 किलोमीटर अप एंड 44 किलोमीटर डाउन इन 10, 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. You have to find two things, rate of current and speed of the man. नहीं 55, पहली बारी में 30 और 44 है और 10 आवर्स, दूसरी बारी में 40 और 55 13 मिनट का हो गया, रहा बेटा, यस रमित आपका रहता है, हाँ आपने से कल की ऑडियो, ओके हाँ कल रिकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम, यही वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया था, चलो ठीक है, ठीक समझ गई, आपको आ गया, चलो मैं बाकी बच्चों के लिए, जो बच्चे सिर्फ ऑडियो सुनूंगा, तो इसमें हम सपोज करते हैं रेट अपस्ट्रीम x किलो/आवर एंड रेट डाउनस्ट्रीम y किलो, सो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम तो 30/x 40/y 0 10, और दूसरी आ गई 40/55/y, इस तरह के हम 1/x और 1/y की कोई वैल्यू पुट कर लेते, मैं 1/x को u 1/y को, तो ये बन गया 30 प्लस 44 भी एंड 40 प्लस 55 भी टू 30, इन दोनों को हमें एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 4 से और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर, फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर, वहां से हमारे पास u और v दो वैल्यूज, एक वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू, तो ये कैलकुलेट करके u आ गया 1 और v आ गया 1, लेकिन हमने 1/x तो की जगह 1/x लगा दो, ये जगह 1/y, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5 किलो, x की वैल्यू आ गई 5 किलो/आवर और y की वैल्यू आ गई 11। अब रेट ऑफ द कर a माई डिवाइडेड बाय 2 11 ये आ जाएगा, और मैन स्टिल वाटर 11 प्लस 5 ये आ गया 6। कल कंटिन्यू यही वाला टॉपिक, हाँ नहीं पहले को 2 से कर दो तो 15 u आ गया, दूसरे को किससे करो, छोटी तो हो रही है बेटा, हमने पता है एलिमिनेशन मेथड, वो इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम दो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनको सेम बनाते ताकि वो आपस में कट से प्लस माइनस, ठीक है, वो करने के लिए हम ये पहले इसको डिवाइड करके छोटा तो कर, वो तो आप जिससे मर्जी कर लो, उससे अगर बात बनती है दोनों इक्वेशंस को छोटे नंबर से डिवाइड, अगर आपको सेम मिल रहा है कोई देन इट, अब आप बताओ इसमें आपको कोई मिलता है तो मैं आपको बता देता है, पहली इक्वेशन को 4 से डिवाइड करो तो ये 44 का 11 बन, दूसरी को 5 से करो तो 11 मिल जाएगा, लेकिन उसमें आप फंस जाओगे क्योंकि आपके पास 30/4 फ्रैक्शन सॉल्व करने के, इधर से 55 का जो है ये 5/, अच्छा हाँ वो कर सकते दैट कैन बी डन, सारा वो 2 का टेंस वो कर सकते हो, हाँ फिर एलिमिनेट ये भी और भी छोटा हो जाता है, वो ठीक, मुझे लगा आप कह रहे हो कि मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड, हाँ हाँ वो कर लिया करो, वो अच्छा सोच, 2 से कर लोगे तो ये 15u प्लस, ओके